तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चली होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल चेंज एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा ये है, तो आज बने रहिएगा हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग बिना बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि जो है हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग यदि चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं, ये 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो PYQ और MCQ जो चल रहा है, तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। और ये जो सीरीज है, ये संकल्प है इस बार JRF होगा पार, ये जो सीरीज चल रही है, तो आज आप लोग इस सीरीज से जरूर जुड़िए, ठीक है। और आप लोगों को ये दिसंबर 2024 के लिए है और आज का क्लास नंबर 68 नंबर का क्लास है, ठीक है। कितने नंबर का? 68 नंबर का क्लास है, ठीक है। और यदि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, केवल इतना सर्च करेंगे संकल्प है इस बार JRF होगा पार, तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्लासें होती हैं जो डेली 10 AM पर मेरी होती है, डेली 10 AM पर मेरी क्लासें होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और जो, ठीक है। और यदि इस चीज़ का आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश सर अकेडमी 9 लगाएंगे, टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको जो है मुकेश सर अकेडमी 9 लगा के सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा कि मुकेश सर अकेडमी के नाम से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 700 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग बिना देरी के स्टार्ट कीजिए जल्दी से अपनी जर्नी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। A और B दोनों ही गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा, हेराक्लिटस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। यानी जो सामाजिक परिवर्तन को केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया, कौन से समाजशास्त्री हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया आपको, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। यानी जो है सामाजिक परिवर्तन को केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में किसने स्वीकार किया है, जो है आपके कांटे साहब हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी प्रकृति होती है, ठीक है। तो सापेक्ष होती है या फिर निरपेक्ष होती है, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और जो लोग टेलीग्राम पे नए आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, मुकेश सर अकेडमी 9 लगा के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोग जो है आप लोगों को वहाँ चैनल मिल जाएगा और जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका हो जाएगा B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो प्रश्न हमारा कह रहा है T2 - T1 के सूत्र के द्वारा
किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विल्बर्ट एम मोरे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ठीक है, तो जो लोग अभी इंस्टा पे नहीं फॉलो किए तो जा करके भैया फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से सामाजिक परिवर्तन का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यानी समन्वय जो है वह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राणी शास्त्रीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक प्रसार की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दिए। ठीक है, सामाजिक प्रसार की अवधारणा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ इनोवेशंस पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, फ्यूजन ऑफ इनोवेशंस पुस्तक के रचयिता पूछ रहा है। जीएस घुरिये साहब हैं, मकाइवर साहब हैं, रोजर साहब है या कॉम्टे साहब है? कौन है बताइए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा उसके गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा उसके गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, बदलाव कहते हैं, उद्विकास कहते हैं या फिर क्रांति कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जो लोग अभी चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों मित्रों साथी सहपाठी तक शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उद्विकास। उद्विकास ही क्या करता है? जब एक निश्चित दिशा निरंतर में परिवर्तन होता है तो उसके गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास के निम्नलिखित कौन से चरणों का उल्लेख किया है? कौन से चरणों का उल्लेख किया है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी असभ्य, बर्बर और सभ्य, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों के आधार पर उद्विकास की विशेषताओं का चयन कीजिए। ठीक है, किसकी? उद्विकास की विशेषताओं को चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि समरेखीय उद्विकास के समर्थक विद्वानों का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, कॉम्टे साहब और मॉर्गन साहब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नव विकासवादी विचारक किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर हैं। ठीक है, नव विकासवादी विचारक किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर हैं। पहला दिया है चक्र की भांति, दूसरा कह रहा है झूलों की भांति, तीसरा कह रहा है समरेखीय और चौथा कह रहा है बहुरेखीय। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और टेलीग्राम को भैया ज्वाइन कर लीजिए। क्या कीजिए? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। झूले की भांति। किसके भांति? झूले की भांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रगति को परिभाषित किया जाता है, यानी जो प्रगति है उसको परिभाषित किया जाता है अच्छाई की ओर परिवर्तन से, या फिर इच्छानुरूप परिवर्तन से, या फिर लक्ष्यानुरूप परिवर्तन से, या फिर ये सभी। जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो प्रगति को परिभाषित करने के लिए ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है। बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है? बोगाडर साहब हैं, डिवाइन साहब हैं, या फिर वर्ड साहब है, या फिर टाइलर साहब है? कौन है बताइए। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं तो वो लोग अपने दोस्तों, मित्रों, साथी, सहपाठी ग्रुप में सभी में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूट्रर एवं हंटन ने प्रगति के निम्नलिखित जो है आधारों में से किसे प्रगति का आधार माना है। जल्दी से आप लोग करेक्ट ऑप्शन इसका दीजिए। तो इस प्रश्न का जो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अधिक आय, दूसरा कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा कह रहा है अवकाश के अधिक समय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के निम्नलिखित किन मानदंडों की व्याख्या की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? पहला कह रहा मात्रा में वृद्धि, दूसरा कह रहा कार्य क्षमता में वृद्धि, तीसरा कह रहा स्वतंत्रता और आपसी सहयोग की मात्रा में वृद्धि, और चौथा कह रहा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो
तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे आप, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जो है आप लोग भी सब्सक्राइब करो, थोड़ी मदद करो मेरी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जब इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ तो आप लोग जो है सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या घटित हो सकता है। जो क्रांति होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या घटित हो सकता है। विघटन, पारिवारिक परिवर्तन, आर्थिक असुरक्षा और ये सभी। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। और हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो है 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कितने, 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये इतने सारे क्वेश्चन थे, सब किसी न किसी सन में आप लोगों को पूछे गए हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भैया मुकेश सर एकेडमी जब नाम से सर्च करेंगे, मुकेश सर एकेडमी 9 लगा के जब सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लोगो है इसी लोगो के देखने को मिलेगा और इसी लोगो वाले को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी विघटन, पारिवारिक परिवर्तन और आर्थिक असुरक्षा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक माना है। कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही माना है। कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं, बताइए जल्दी से। तो अभी जो लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लोगो यदि आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल रहा है, यदि आप लोगों को जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पे आ रहा है, या फिर जो है ये लोगो आपका इंस्टा पे दिख रहा है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी गिलेन तथा मालिनोवस्की जो है वही जो है ये दो लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही माना है। दोनों को क्या माना है इन्होंने, एक ही माना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है लिखेंगे संकल्प है इस बार JRF होगा पार, ठीक है। और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, साथी सहपाठी तक, उसके बाद में ग्रुप चैनल, इंस्टा चैनल, यूट्यूब चैनल, उसके बाद में सॉरी यूट्यूब नहीं, आप लोग जो है आप जो है इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और अन्य सारी जगहों पर जो है शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के ऊपर जो है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी जो थोड़ा हेल्प कीजिएगा, ताकि आपके हेल्प से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।